अगर आपके बच्चे की शादी नहीं तय हो रही है या कई बार गार्जियन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का ना शादी करने का मन नहीं कर रहा, या कई बार ऐसे भी होता है कि उसको प्रेम में पीछे या किसी रिश्ते में उसको खराब अनुभव हुआ जिस कारण से उसकी शादी करने की इच्छा नहीं पैदा हो रही। तो वास्तु का मानना है कि वास्तु के जो डायरेक्शन होते हैं उन डायरेक्शनों को अगर एक्टिवेट किया जाए तो बच्चा जिस कमरे में सोता है वहां की एनर्जी उसको शादी के लिए सपोर्ट करती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए ये बच्चे का कमरा है, ये बच्चे का कमरा है। कमरे में चारों दिशाएं विद्यमान होंगी, पूरब भी होगा, उत्तर भी होगी और दक्षिण और पश्चिम विद्यमान होगा। जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है जिसको अग्नि और पृथ्वी का मिलन स्थान कहा जाता है, अग्नि और पृथ्वी का मिलन स्थान कहा जाता है। आपने एक चीज देखा होगा कि जब कोई भी मिट्टी की मूर्ति होती है, अगर हम उसको बनाते हैं तो वो बड़ी कमजोर होती है, लेकिन जब हम उसको अग्नि से पका देते हैं तो वो मिट्टी मजबूत हो जाती है। फिर वही मिट्टी अग्नि से मिलने के बाद में वो ठंडी भी हो जाएगी, अग्नि उसमें से गायब हो जाएगी, लेकिन वो अग्नि उसके अंदर एक मजबूती छोड़ के जाती है और फिर वही मटके के रूप धारण करके सालों पानी रखती है, लेकिन पानी अब उसको तोड़ नहीं पाता है, खराब नहीं कर पाता। ऐसे आप मिट्टी को बनाइए और पानी डालिए, देखेंगे उसको लेकर वो बह जाएगा। लेकिन वही मिट्टी जब एक बार अग्नि से मिल जाती है तो फिर अब वही मिट्टी इस तरह से मजबूत हो जाती है कि एक बार आप उसको पत्थर से भी तोड़ते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, थोड़ा टाइम लेता है टूटने में। तो जो दक्षिण और पश्चिम का स्थान होता है जिसको साउथ और वेस्ट का कोना बोलते हैं, ये लगभग 215 डिग्री, अगर इसको हम एक गोला मान लें 365 डिग्री पे हम इसको लें, यहाँ पे हम जीरो करना शुरू करें तो ये ऐसे चलते हुए जब आती है तो यहाँ पे जब आके मिलती है तो इस प्लेस को हम लोग डिग्री से अगर डिवाइड करें, साउथ वेस्ट को अगर डिग्री वाइज देखें तो 215 डिग्री, मतलब यहां से जीरो से शुरू हुई, यहां पे आके 215 डिग्री से 237 डिग्री, 215 से 237 डिग्री का जो स्थान होगा ये साउथ वेस्ट पृथ्वी का स्थान माना जाता है और अग्नि का स्थान माना जाता है। अग्नि इस एरिया से आती है और पृथ्वी यहां से, ये दोनों यहां पे मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, जो 16 डायरेक्शन की बात करते हैं वो लोग कहते हैं कि इस स्थान पे जब आदमी सोता है या कार्य करने के लिए बैठता है तो उसकी स्किल में मजबूती आती है। लोग कहते हैं कि यहां पर जो संकल्प करके चीजें रखी जाती हैं उसमें मजबूती आती है। तो वास्तु का एक नियम है, अगर यहां पर आप अपनी मार्कशीट रखते हैं तो आप देखेंगे या अपनी बुक्स रखते हैं तो वो स्टडी करने की आपकी प्रेरणा बढ़ती। लेकिन यहां पर विषय उठा है कि जिनकी शादी की इच्छा नहीं हो रही है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, पति पत्नी साथ में है लेकिन उनके प्रेम में वो मजबूती नहीं है, वो कच्ची मिट्टी की तरह है, कोई भी आता है जरा सा भी पानी डालता है और उनका रिश्ता बह जाता है। इसको मजबूत करने का क्या तरीका है? देखिए, वास्तु प्रतीकों को बड़ा महत्व देता है, जैसे स्वास्तिक का निशान, ओम का निशान, भगवान की फोटो, वास्तु प्रतीकों को महत्व देता है। लेकिन आपको बता दें, वास्तु ही प्रतीक का निशान नहीं देती। आप रोड पे चल रहे हैं, रोड में ही आदमी अगर प्रतीकों को नहीं पढ़ेगा, राइट जाना, लेफ्ट जाना, रेड लाइट, व्हाइट, जो भी लाइटें हैं ये सब प्रतीक रूप में हमारे जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। केवल हमारे जीवन को नहीं, पूरे जितने गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में एक उंगली उठ गई आप आउट हो गए, आप दोनों हाथ उठा दिए 6 हो गया, ऐसे कर दिए 4। तो जीवन में बहुत सी चीजें, जैसे डॉक्टर निकला उसने कहा मतलब ऑपरेशन पक्का, उसने कहा तो इसका मतलब काम सही से नहीं हुआ। तो प्रतीक चिन्ह जो है बहुत मायने रखते हैं, पहले भी रखते थे, आज भी रखते हैं। और प्रतीकों की अपनी एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी ही वर्क करती है। जैसे अब यहां पर हमको परिपक्व करना है रिश्ते को, किसको परिपक्व करना? रिश्ते को परिपक्व करना। तो प्रतीक चिन्ह क्या होना चाहिए?
भाई एक स्त्री और पुरुष ही जब मिलेंगे तभी तो समाज और परिवार को लगेगा ना प्रेम की स्थिति पैदा हो रही। ऐसी स्थिति में हमको यहां पर एक ऐसा प्रतीक चिन्ह लगाना चाहिए जो प्रेम का प्रतीक हो, जैसे राधा कृष्ण एक सबसे बड़े हायर प्रेम का प्रतीक है। बेडरूम होने के नाते यहां पर राधा कृष्ण लगाने में थोड़ी सी अड़चन आती, बेडरूम में भगवान की फोटो ना रहे तो बेहतर है। तब क्या किया जाए, तो दो पक्षियों का जोड़ा भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने पहले भी देखा होगा कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए पक्षी खूब यूज किया गया, चिट्ठी देने के लिए सब कुछ। तो यहां पर प्रेम के लिए दो पक्षियों के जोड़े को एक साथ अगर यहां पर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में प्रेम की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगती। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी क्रिएट करा, अब दो लोगों को आपस में जोड़ने की एनर्जी करा। ये जो सारा विषय हमने आपको यहां एक्सप्लेन किया, ये टोटली वास्तु साइंस है। आप एक बार अपने घर में इस क्रिया को करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके बच्चे में प्रेम जो कम है, जैसे मैरिज लाइफ डिस्टर्ब जा रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है, ये क्रिया करने के बाद आप काफी हद तक दोनों में संतुलन आप पाएंगे। इसको आप करके देखिए। ध्यान रखना है कि साउथ और वेस्ट डिग्री वाइज मैंने बता दिया, 215 से 237 डिग्री के आसपास ही आपको ये रखना है तो अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वास्तु, ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आपको जानना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।